जब हमल कंप्लीट होने वाला होता है, उसके करीब ब्लीडिंग हो, तो ये ख़तरनाक साइन है। इसका मतलब है या तो दर्दें शुरू हो गई हैं, या आवल फट गई है, या फिर आवल नीचे है। ये एक जानलेवा बीमारी है। अगर ये ट्रीट ना हो तो ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी की वजह से हो सकता है, ये हार्ट फेलियर की अलामत हो सकता है कि आपका सांस तेज चल रहा है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी उम्मीदों से भरा हुआ वक्त होता है और इसमें ख़वातीन को आमतौर पर कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं आते और वो बड़े अच्छे तरीके से हमल को पूरा कर लेती हैं। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को मसाइल दरपेश हो जाते हैं और वो पता नहीं चलते कि कब आ जाएं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से डेंजर साइंस हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो आप ऑब्ज़र्व करें अपने अंदर तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। मैं हूं डॉक्टर तंजीला रहमान, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और उसके अंदर आने वाली ख़तरनाक अलामात के बारे में। सबसे पहली अलामत जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लीडिंग या फिर हमल में खून का पड़ जाना। हमल के आमतौर पे 3 ट्राइमेस्टर या 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में जब खून पड़ता है तो इसका मतलब है कि या तो ये इम्पेंडिंग मिसकैरेज है, ये अबॉर्शन हो रहा है, या फिर ये थ्रेटेंड मिसकैरेज है, ये अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और इस वक्त आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है ब्लीडिंग, तो तब भी इसका मतलब यही है कि या तो ये अबॉर्शन हो रहा है या फिर ये लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब है कि ये हमल ज़ाया हो सकता है। जब तीसरे ट्राइमेस्टर में या फिर जब हमल कंप्लीट होने वाला होता है, उसके करीब ब्लीडिंग हो, तो ये ख़तरनाक साइन है। इसका मतलब है या तो दर्दें शुरू हो गई हैं, या आवल फट गई है, या फिर आवल नीचे है। इन सब केसेस में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो ख़तरनाक अलामत है वो है पेट में दर्द का होना। इसमें जब फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 5वें महीने तक जब पेट में दर्द हो, मुस्तकिल रहे या फिर अचानक से आए और तेज़ हो, तो ख़तरनाक अलामत है। हल्की पुल्की लोअर एब्डोमिनल पेन का रह जाना या डिस्कम्फर्ट का होना इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि अचानक और ज़्यादा दर्द का होना है, और दर्द का रुकना यानी परसिस्टेंट रहना ख़तरनाक है। इन केसेस में मिसकैरेज हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है बच्चे की, और इसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है वजाइनल या यूट्राइन, जिसकी वजह से आपको पेन है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इन केसेस में डॉक्टर यूजुअली आपको जो हमल को सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ हैं वो बताएंगी, और साथ में भी आपको एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़े, और आपको बेड रेस्ट का भी एडवाइस करेंगे। तीसरी जो अलामत है जो ख़तरे का बाइस हो सकती है वो है कि आपको उल्टियाँ आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। आप जो खाते हैं वो निकल जाता है, पानी पीते हैं पानी निकल जाता है, जो खाना पीना है वो निकल जाता है। ठीक है, इन केसेस में आपको अपने डॉक्टर को रुजू करना है। जो कि अलामात इसके साथ साथ जो हैं, ये बड़ी जल्दी माँ के अंदर पानी की कमी कर देते हैं और नमकियात की कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से बेहोशी हो सकती है और माँ की सेहत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। इससे वेट लॉस भी हो सकता है, इसको बच्चे के ऊपर भी नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लगातार वॉमिटिंग है, अगर ये अनट्रीटेड रहे तो ये माँ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर आपको वॉमिटिंग के साथ समझ ना आए कि कब मैं समझूं कि ये वॉमिटिंग ख़तरनाक होती जा रही है, तो आप काउंट कर लीजिए। अगर आप दिन में 8 से 9 दफ़ा उल्टियाँ करती हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। आपको 8 से 9 घंटे हो गए हैं आपने पेशाब नहीं किया, तब डॉक्टर के पास जाएं। आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके ड्राउजीनेस या बेहोशी से तारी है तो उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब आता है कि चौथी ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना पसंद करूँगी। उसमें है कि बच्चे की हरकत का कम हो जाना। अब एक माँ को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की हरकत आज कम है? जब एक माँ अपने बच्चे के साथ हामला होती है तो उसे अपनी इस प्रेगनेंसी के
मूवमेंट्स के पैटर्न का खुद अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से इसका कुछ एस्टिमेट लगाएं तो आप 5 से 7 दिन अपने बच्चे की मूवमेंट का पैटर्न देख सकती हैं कि आपका बच्चा किस तरह मूव करता है। अगर आपको इससे हटकर मूवमेंट फील हो, यानी आपको कम फील हो, जैसे रूटीन में बच्चा नहीं मूवमेंट करता, तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जो बच्चे की हरकत कम होना अलामत है, ये पहली अलामत होती है कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रहा है, बच्चे की सेहत अंदर अच्छी नहीं है। ठीक है, एवरेज मैं आपको बता सकती हूँ कि 2 घंटे के अंदर बच्चे को 10 मूवमेंट्स करनी चाहिए। मैं फिर एम्फसाइज़ करूँगी कि हर बच्चे का अपना पैटर्न होता है, लेकिन एक जनरलाइज्ड आप देख लीजिए कि बच्चा कम से कम 10 दफ़ा मूव करे जब आप मूवमेंट को काउंट करें। ठीक है, उसके बाद एक अलामत है जब आपका 5वां महीना कंप्लीट हो जाता है, यानी 20 वीक्स, तो उसके बाद ये अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। वो है कि पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग्स बहुत हो जाती हैं, स्पेशली आपकी फिंगर्स, आपके पाँव, इनमें स्वेलिंग्स रहना शुरू हो जाए। तो इसके साथ आप नोट करें कि आपको हेडेक तो नहीं रह रही, आपको धुंधला नज़र तो नहीं आता। अगर ऐसा कोई है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ये साइन है कि आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि हमल में होने वाला ब्लड प्रेशर हो चुका है। ठीक है, ये एक जानलेवा बीमारी है। अगर ये ट्रीट ना हो तो ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसके लिए बड़ी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती हैं। अब आते हैं कि हमारी छठी अलामत क्या है। छठी अलामत ख़ारिश का होना है। जिस्म पर ख़ारिश का होना ख़तरनाक अलामत उस वक्त होती है, रूटीन में सब प्रेग्नेंट फीमेल्स को ऑलमोस्ट ख़ारिश होती है। जो पेट के ऊपर स्ट्राया बन रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द ख़ारिश होना ख़तरनाक नहीं होता, ये नॉर्मल स्किन रिएक्शन है। ठीक है, थोड़े पैप्यूल्स दाने दाने बन के ख़ारिश का हो जाना वो भी नॉर्मल होती है। लेकिन अगर इंटेंस यानी शदीद इचिंग है और रैश कोई नहीं, ना कोई दाना बन रहा है ना कोई रैश बन रहा है, और आपको रात को ज़्यादा हो जाती है और आपके पाम्स और सोल्स यानी हथेलियों पर और पैरों की तलियों के ऊपर ज़्यादा होती है, तो फिर ये साइन है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। ये जो है ये लिवर की डिजीज़ है। इसके अंदर बाइल एसिड्स जमा हो जाते हैं और ये माँ के जिगर को अफेक्ट करती है और बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है और इंतहाई केसेस के अंदर बच्चे की पेट में डेथ हो सकती है। सो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। जो 8वीं अलामत है वो है कि आपको फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है, यानी बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीनिश है, येलो है, स्मेल है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसके साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो ये आपके वजाइनल इन्फेक्शन की कॉज है। वजाइनल इन्फेक्शन याद रखिए लीड कर जाता है वक्त से पहले डिलीवरी को, सो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यूजुअली इसके लिए लोकल एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। इसके बाद जो साइन है वाटर बैग का रप्चर कर जाना है। आप किचन में गए हैं पानी का एक गिलास पीने और आपको अचानक से ऐसे लगा है जैसे बहुत सारा पानी निकल गया है और आपकी टखनों तक आ गया है, तो ये अलामत है कि आपका वाटर बैग रप्चर कर गया है। ये इमरजेंसी है और इसके लिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर या जिस हॉस्पिटल में आप बुकड हैं वहाँ जाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास एक अलामत आ जाती है कि फ़ीवर है। फ़ीवर किसी भी ट्राइमेस्टर में है, प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक फ़ीवर का कोई भी कॉज हो सकता है। आपका गला ख़राब है, आपको लूज़ मोशन है, आपको डेंगू है, कोविड है, और सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ये ख़तरनाक होता है, ये ट्रीट होना चाहिए। प्रेगनेंसी में मदर बड़ी लेबाइल होती है और उसको इंतहाई नुकसानात हो सकते हैं। फिर एक बहुत और अहम अलामत है कि आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है या आपका शदीद सांस तेज़ चल रहा है। ये आपको नमूनिया की वजह से हो सकता है, आपका अस्थमा हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी की वजह से हो सकता है, ये हार्ट फेलियर की अलामत हो सकता है कि आपका सांस तेज़ चल रहा है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। ये सब चीज़ें माँ के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये 10 साइंस आप अपने जहन में रखें, लेकिन
इस इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको डराना बिल्कुल नहीं था। इस इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो आप उन लोगों में से हों जो एजुकेटेड हैं, जिनको पता है कि ये साइन अच्छा नहीं है, मैंने अपने डॉक्टर के पास जाना है या किसी भी तरह से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ट्रीटमेंट लेना है। सो अगर आपको इस मामले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो या फिर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो काइंडली कंसल्ट कीजिए, दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। Follow my YouTube channel and follow me on Facebook and Insta. Thank you.